हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स और एएमएम्स। तो बेसिकली एएमएम क्या करता है कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर सेंट्रलाइज्ड मिडलमैन इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आज अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हो या ट्रेड करने हो, यू नीड अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स और कॉइनडीसीएक्स। तो कैसे आप ये सेंट्रलाइजेशन से बचे एंड यू कैन ट्रेड और इन्वेस्ट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे विदाउट गिविंग योर आइडेंटिटी और रिवीलिंग योर केवाईसी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। आप कैसे परमिशनलेस वे और डिसेंट्रलाइज्ड वे में ट्रेड या इन्वेस्ट करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है एएमएम्स और ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एएमएम्स कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड द एएमएम्स and how the mathematics behind the AMM works in order to determine the prices of the assets being traded. तो हमारी एग्जाम्पल को इजी रखने के लिए हम सिर्फ ये अज्यूम करेंगे कि देर आर ओनली टू एसेट्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड एंड दे आर एप्पल्स एंड बनानास। मतलब एक एप्पल फार्मर है और एक बनाना फार्मर है और इन दोनों को आपस में अपने एसेट्स ट्रेड करने हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि एप्पल फार्मर और बनाना फार्मर ने दोनों ही ने 50-50 हज़ार क्वांटिटीज ऑफ एप्पल्स एंड बनानास प्रोड्यूस किए हैं। So the apple farmer has produced 50,000 apples and the banana farmer has produced 50,000 bananas and they want to trade their apples and bananas with each other. तो अब उनको ट्रेड करना है, इसीलिए उनको एक मिडिल मैन को फाइंड करना पड़ेगा। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो मिडिल मैन है वो एक जीनी रहेगा। तो दोनों ही लोग वो जीनी के पास जाएंगे और वो लोग बोलेंगे कि हमें आपस में ये एसेट्स जो है वो ट्रेड करने हैं। तो जीनी बोलेगा ठीक है, आपको ट्रेड करना है, लेकिन इसके लिए आपको अपने जो एसेट्स है वो मुझे डिपॉजिट करने पड़ेंगे मेरे पास। And I will take care that the assets don't get spoiled. Your bananas and apples that you all deposit with me, वो सड़ ना जाए, रॉट ना हो जाए, वो फ्रेश रहे, वो मेरी जिम्मेदारी है। And because you all are instilling or showing so much trust in me by depositing your hard-earned assets with me, मैं आपको एक exchange में एक गिफ्ट भी दूंगा। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि एप्पल वाला बंदा 50,000 एप्पल्स डिपॉजिट कर रहा है वो जीनी को, और बनाना वाला बंदा भी 50,000 बनानास वो जीनी को डिपॉजिट कर रहा है। एंड इन एक्सचेंज फॉर द ट्रस्ट दैट दे आर शोइंग ऑन द जीनी टू कीप देयर एसेट्स सेफ एंड नॉट लेट देम रॉट, जीनी उनको एक गिफ्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द होल ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सिस्टम। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो जीनी की कुछ कंडीशंस भी है। जीनी बोलता है कि प्राइसेस जो ट्रेड के हैं वो मैं डिटरमाइन करूंगा, कितने एप्पल्स कितने बनानास के लिए एक्सचेंज होंगे वो भी मैं डिटरमाइन करूंगा, एंड दैट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन दैट x into y is equal to k, where x and y are the quantities of apples and bananas respectively। मतलब हमारे एग्जाम्पल में क्वांटिटी ऑफ बनानास डिपॉजिटेड विद द जीनी वो 50,000, quantities of apples deposited with the genie वो 50,000। तो 50,000 apples into 50,000 bananas is equal to 2.5 billion, and this 2.5 billion is a constant k। तो ये 2.5 बिलियन जो अमाउंट है वो एक कांस्टेंट है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो दिस इज द स्टार्ट कंडीशन ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाके हम देखेंगे कि इस कंडीशन के बेसिस पे हमारे जो ट्रेड्स है उनकी प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है। तो हमारे एग्जाम्पल में हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि द प्राइसेस ऑफ वन एप्पल एंड वन बनाना बिफोर एनी ट्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड बाय द जीनी वाज 1 रुपी ईच। मतलब एक बनाना का प्राइस था 1 बनाना इक्वल 1 रुपी एंड एप्पल का प्राइस था 1 एप्पल इक्वल टू 1 रुपी बिफोर एनी ट्रेड्स वर प्लेस्ड। अब ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने के बाद हाउ द प्राइसिंग ऑफ दीज एसेट्स विल चेंज, ये डिटरमाइन कैसे होता है ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल फर्दर, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो बनाना फार्मर है उसने 5,000 और बनानास ग्रो किए एंड ही गोज टू द जीनी एंड डिपॉजिट्स दिस विद हिम। So let's assume that the banana farmer grows 5,000 more bananas and wants to trade these bananas in exchange for apples। इसलिए वो जीनी के पास जाता है और जीनी को बोलता है ये लो 5,000 मोर बनानास, आप ये रख लो, मैं आपके पास ये डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो अब जीनी के पास पहले 50,000 बनानास थे और अब उसके पास 5,000 और, मतलब 55,000 बनानास है। So basically simple economics will tell you whenever किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है उसकी प्राइस घटने लगती है because that thing becomes less valuable। So in our case, bananas की supply बढ़ गई with the genie, so the genie will assume that the prices of the banana should go down। तो पहले जो प्राइस बनाना की थी वन बनाना इक्वल टू 1 रुपी, वो अब 1 रुपी से कम हो जाएगी। लेकिन कितने से कम होगी, और ये 5,000 बनानास के एक्सचेंज में बनाना वाले को कितने एप्पल्स मिलेंगे,
ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये भी उसी कॉन्ट्रैक्ट से या उसी जीनी से डिटरमाइन होगा। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? x into y equals to k, मतलब x and y were the quantities of apples and bananas each. बेसिकली हमारा इक्वेशन था 50,000 एप्पल्स इंटू 50,000 बनानास इक्वल्स टू 2.5 बिलियन। लेकिन अभी हमें पता है बनानास की क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, एंड वी हैव टू डिटरमाइन हाउ मेनी एप्पल्स वी नीड टू एक्सचेंज इन ऑर्डर टू गेट दोस 5,000 बनानास। तो let the number of apples be x. तो x apples into 55,000 bananas equals to 2.5 billion. ये 2.5 billion हम इसीलिए change नहीं कर रहे हैं because that was a constant and that constant number cannot change. So now by simple mathematics we get the quantity of apples as 2.5 billion divided by 55,000, that is 45454 apples. तो जीनी ये बोलेगा ठीक है, बनाना वाले ने मुझे 5,000 और बनानास दे दिए एंड द नंबर ऑफ बनानास विद मी नाउ आर 55,000, लेकिन आई हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द amount or the value being that constant number of 2.5 billion. In order to do that, I will have to reduce the number of apples that I have from 50,000 to 45,454 apples based on the mathematics that we derived earlier. तो पहले हमारे पास 50,000 एप्पल्स थे डिपॉजिटेड जीनी के पास, और अब वो बोल रहा है कि मुझे रिड्यूस करने पड़ेंगे दीज एप्पल्स फ्रॉम 50,000 टू 45,454. So 50,000 minus 45,454 is equal to 4,546. मतलब बेसिकली जीनी ये बोल रहा है कि ठीक है मेरे पास 5,000 बनानास और आ गए, लेकिन उसके बदले में 4,546 एप्पल्स अब कम होने पड़ेंगे टू कीप दैट कांस्टेंट फिगर ऑफ 2.5 बिलियन. In simple terms, in exchange for those 5,000 bananas, the apple farmer will have to give the banana farmer 4,546 of his apples. तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 से हो गए 45,454, वो कम हो गए. एंड सिंपल इकोनॉमिक्स अगेन टेल्स अस दैट whatever thing is scarcer in nature, that becomes more and more valuable. So the price of apples should be more than 1 rupee because the price of apples before any trades were executed was 1 rupee per apple. लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो थे वो 50,000 से हो गए अराउंड 45,000. इसीलिए एप्पल स्कैर्स होने के बावजूद, स्कैर्स होने की वजह से ये जो एप्पल की प्राइसेस है वो बढ़ जानी चाहिए एंड इट विल बी हायर देन 1 रुपी. एट द सेम टाइम नंबर ऑफ बनानास जो थे 50,000 वो बढ़ के हो चुके हैं 55,000. So because of this additional supply, the prices of banana should reduce from 1 rupee to something lower than 1 rupee. This is what simple economics tells us. तो एक्चुअल में बनानास और एप्पल के प्राइसेस कितने हैं हम ये भी विद द हेल्प ऑफ द सेम सिंपल मैथ्स डिटरमाइन कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट. तो अर्लियर एज आई सेड एक एप्पल का प्राइस था 1 रुपी पर एप्पल. सो द प्राइस ऑफ एप्पल that was determined was like that, 50,000 rupees divided by 50,000 apples which is 1 rupee per apple. लेकिन अब हमें पता है एप्पल हो गए हैं और भी ज़्यादा स्कैर्स. लेकिन हमें पता है कि एज पर द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन we don't have to change the value of the apple because the genie doesn't want to get angry. तो जीनी ने उसकी कंडीशंस क्लियर की थी कि जो कांस्टेंट है 2.5 बिलियन का वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड ऑल्सो साथ ही साथ उसने ये भी मेंशन किया था जो मैं बोलना भूल गया पहले, सो सॉरी फॉर दैट. हिज अनदर कंडीशन वाज दैट द वैल्यू ऑफ एप्पल्स एंड बनानास आल्सो शुड नॉट चेंज, इट शुड रिमेन 50,000 एंड 50,000 ईच. तो 50,000 रुपीज डिवाइड बाय 45454 एप्पल्स. तो एप्पल एज आई सेड 1 रुपी से ज्यादा हो गया रहेगा बिकॉज इट्स स्कैर्सर इन नेचर, एंड देयर वी प्रूव इट. एप्पल्स हैव बिकम 1.1 रुपी पर एप्पल फ्रॉम पहले का भाव जो था 1 रुपी पर एप्पल. एट द सेम टाइम बनानास के भी प्राइसेस पहले थे 1 रुपी पर बनाना, लेकिन अभी बिकॉज वी डोंट वांट टू अपसेट द जीनी एंड नॉट गेट द वैल्यू ऑफ बनानास बिलो 50,000, तो with the help of math we can say 50,000 rupees divided by 55,000 bananas is equal to 0.91 rupees per banana. बेसिकली वापस हमने प्रूव कर दिया कि बनानास पहले थे हमारे पास 50,000, फिर जीनी के पास और 5,000 आ गए, हो गए टोटल 55,000. Supply of bananas increased, that is why the prices fell from 1 rupee to 0.91 rupees per banana. So with the help of the genie executing some certain conditions, we determined the exchange ratio between apples and bananas that need to be traded, and we also determined the prices of the assets after being traded. And
All this was based on a few simple conditions, and if you didn't understand the video, you can pause the video and you can read the writings aram se. And once you read the writings and you give it some time, you will easily get it, because it's not rocket science, it's just basic mathematics. तो ऑफ कोर्स हमारे केस में जो जीनी था वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड यू कैन रिप्लेस द वर्ड जीनी विद अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली जीनी का जो भी काम था, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना, वो एप्रेजर बनाना, उसको संभालना, प्राइसेस डिटरमाइन करना, कंडीशन सेट करना, वो सारे के सारे आर नथिंग बट all of that is done by lines of code written by people, and these lines of codes are very transparent, and they are very efficient, and they are tamper proof। तो इस कारण ये जो पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में फ्रॉड्स होने बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमारे ट्रेडिशनली जो ज़ेरोधा अपस्टॉक्स वगैरह पे जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो तो ऑर्डर बुक थ्रू होते हैं, और यहाँ पर जो प्राइसेस डिटरमाइन हो रहे हैं वो मैथमेटिक्स थ्रू हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू हो रहे हैं। तो हाउ डू द prices in the outside world in the centralized exchanges match the same prices in the decentralized exchanges when the method of calculation of prices is only different? तो here comes the beauty of theoretical economics। तो हमने अराउंड 10th या 11th ग्रेड में पढ़ा रहेगा अबाउट समथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन in economic theory occurs when all companies sell identical products, market share does not influence price, companies are able to enter and exit without barriers, buyers have full information, and companies do not determine prices, and also arbitrage opportunities can be exploited indefinitely। ये सारे थियरीज जो है और ये सारे कंडीशंस जो है वो रियल लाइफ में सेंस नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर टू सी दिस हैपनिंग इन रियल लाइफ, एंड दैट इज़ वाई ये एक ज़्यादा करके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और आई शुड से था अब तक। लेकिन क्रिप्टो के आने के बाद ये चेंज हो गया। यू सी दिस इन रियल लाइफ इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये सारे जो फीचर्स है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, यू कैन सी देम ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और ऑन एएमएम्स। अब बात करते हैं हम प्राइसेस सेम होने की। तो फॉर एग्जांपल हमारे एएमएम ने डिटरमाइन किया कि एक एप्पल का प्राइस था 1.1 रुपी। अब मैं बाहर मार्केट में जाऊं तो बाहर के मार्केट में सपोज वन एप्पल वाज ट्रेडिंग फॉर 4 रुपीज। तो व्हाट आई विल डू बीइंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर, मैं एएमएम मार्केट से मैं एक एप्पल खरीदूंगा 1 रुपए में, और बाहर के मार्केट में जाके 4 रुपए में बेच दूंगा, और 3 रुपया जो है वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। जैसे मैं ये करूंगा मेरे फ्रेंड्स भी देखेंगे, वो लोग भी यही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। तो कैसे अचानक से क्या हो जाएगा कि एएमएम्स में जो थे वहाँ एप्पल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मार्केट में, आउटसाइड मार्केट में जो है वहाँ एप्पल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे एएमएम्स में डिमांड बढ़ने के कारण एप्पल की प्राइसेस 1 रुपी से आके 2 रुपी पे आ जाएगी, और बाहर के मार्केट पे सप्लाई बढ़ने के कारण हमारी जो प्राइसेस एप्पल की थी 4 रुपीज से आके 2 रुपीज पे हो जाएगी। तो नाउ बाहर भी 2 रुपीज और अंदर भी 2 रुपीज, द प्राइसेस हैव बीन बैलेंस्ड। So because of exploitation of arbitrage opportunities by investors, and doing this very quickly and efficiently, the prices in the outside and the inside world, like the prices in the AMMs and in the markets, real world markets, they always are very close to each other। And ये जो arbitrage opportunities है, they happen very quickly and efficiently by bots or by people who run lines of codes to exploit such opportunities by something called as flash loans। मतलब बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करने को वो लोग लोन्स लेते हैं कि सस्ते में वो लोग लोन लेंगे, एक मार्केट में खरीदेंगे, दूसरे मार्केट में महंगे में बेचेंगे, बीच का प्रॉफिट रखेंगे, और बाकी जो लोन है वो पे ऑफ कर देंगे। दे कीप डूइंग दिस एवरी सेकंड, एंड दिस इज नॉट डन मैन्युअली, दिस इज डन बाय लाइंस ऑफ कोड, सो इट इज वेरी एफिशिएंट, and it is so efficient that the prices actually in real life also balance them out in a decentralized exchange and in a centralized exchange। So now let's see centralized exchanges और decentralized exchanges में फ़र्क क्या है, and how differently they have their trading protocols or their trading procedures in place। तो बेसिकली हम एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाते हैं, लाइक CoinDCX और Zerodha और समथिंग लाइक दैट। तो ये CoinDCX का एक ट्रेडिंग पेयर है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस ट्रेडिंग सिस्टम में एक ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पर ये जो रेड है वो सेलिंग ऑर्डर्स है, और यहाँ पर जो ग्रीन है वो बाइंग ऑर्डर्स है। बेसिकली एक बंदा है जिसने 84.1 पे एक सेलिंग ऑर्डर लगाया है, सो ही इज विलिंग टू सेल हिज एसेट फॉर 84.1 रुपीज, एंड हियर देयर इज अ बायर हु इज विलिंग टू बाय इट एट 82.9 रुपीज। मतलब देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द प्राइस द सेलर वांट्स टू सेल एंड अ मिसमैच बिटवीन द प्राइस द बायर वांट्स टू बाय।
एंड जब तक ये लोग दोनों एक प्राइस के अग्रीमेंट में नहीं आएंगे ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पूरी ऑर्डर बुक अटक गई है। ये मार्केट बंद नहीं है, मार्केट चालू है, बट ऑर्डर बुक अटक गई है बिकॉज पूरे ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी नहीं है। सेलर्स और बायर्स इतने कम है कि ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इतनी लो है। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग सिस्टम्स ऐसे बहुत सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं। Probably since like hundreds and hundreds of years, the whole system has been like this. It is based on an order book system and a liquidity system. So those of you who think crypto is useless, crypto just came like 5 years ago, and in an instant, through smart contracts, it changed the way the markets operate and trades are placed. और automated market makers की वजह से हमें order book की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा ऑर्डर बुक सिस्टम जो है उसकी जरूरत ही नहीं है। लेट मी शो यू हाउ एन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर वर्क्स। तो यहाँ यूनिस्वैप इज एन एएमएम एंड लेट्स से आई हैव इथेरियम, सो आई नीड टू कनेक्ट माय वॉलेट फर्स्ट। so let me connect my wallet. बिल्कुल वाला सीइंग दिस लाइव तो आपको समझेगा कि ट्रेड होता कैसे है एग्जैक्टली। तो मैंने मेरा वॉलेट कनेक्ट कर दिया। मेरे वॉलेट में 0.34 इथेरियम थे। अब मुझे मेरे इथेरियम एक्सचेंज करने हैं इन एक्सचेंज फॉर एग्जांपल आवे। आवे इज अनदर टोकन। तो अब मुझे मेरे इथेरियम को स्वैप करने हैं आवे के बदले। सो द होल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल कैलकुलेट हाउ मेनी आवे टोकन्स विल आई गेट इन एक्सचेंज फॉर माय इथेरियम टोकन। So in exchange for 0.33 ETH, I'll get 6 Aave tokens, जिनकी वैल्यू इक्वली है यहाँ पे $947 एंड $945। तो ये जो $2 है, यू कैन कंसिडर दैट एज स्लिपेज। तो जैसे हमने ये डिटरमाइन किया था कि एप्पल्स और 5000 एप्पल्स के बदले हम 4545 बनानास एक्सचेंज करेंगे, वॉट एवर दैट वॉज, उल्टा प्रॉब्ली। तो वैसे ही इस ऑटोमेटेड मार्केट मेकर ने हमारे हमारे लिए कैलकुलेट किया कि हमारे 0.33 इथेरियम के बदले हमें 6 आवे टोकन्स मिलेंगे। तो इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में ऑर्डर बुक की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा यहाँ ऑर्डर बुक की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज देर इज ऑलरेडी लिक्विडिटी विद इन दिस पूल। तो ये जो जीनी है, मतलब आप समझ सकते हो दो लोग जो जैसे एप्पल फार्मर और बनाना फार्मर थे, वैसे ही एक बंदा है जिसके पास इथेरियम है, एक बंदा है जिसके पास आवे है। और दोनों लोग आए वो जीनी के पास और जीनी को आवे और इथेरियम डिपॉजिट किया। एंड the genie or the smart contract already has sufficient ETH and sufficient Aave within itself to execute trades for random people who come outside and who want to place trades within the pool। मतलब इन फार्मर्स ने तो अपना काम कर लिया लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, और ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के एक्सचेंज में, याद है मैंने बोला था उनको एक गिफ्ट मिलेगा। So in order to incentivize that the farmers or the asset providers provide liquidity to the pool or to the smart contract, they get a gift. Now what the gift is outside the scope of this video. लेकिन it incentivizes them to keep liquidity within the pool, and based on the apples and the bananas that they have provided, random other people who want apples and bananas or who want Ethereum and Aave and who want to trade between them, they can come and trade based on the liquidity that is provided by the two farmers earlier. So this is the whole beauty of a DEX or a decentralized system. It requires no order book, and it requires no KYC. It requires no verification, nothing at all. It just requires a soft wallet or a hard wallet, and you connect it and you can trade. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, do like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time.